हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद केडी। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये मैथ्स के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खासकर जो 12th क्लास में है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे। ओके, आज हम लोग इसके बेसिक्स पहले अभी क्लियर करेंगे। बेसिक्स जब क्लियर हो जाएंगे तब हम लोग धीरे धीरे इसको और बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं इसके बहुत सारे पार्ट में लाऊंगा। तो अभी इस फर्स्ट पार्ट में बस हम लोग बेसिक्स कुछ कवर करेंगे, कुछ फार्मूलाज जानेंगे। उसके बाद अगले पार्ट में और हम लोग करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जिन लोगों का भी मैथ्स स्ट्रीम होगा वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। ओके, तो इसको मैं शुरू करूंगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है बहुत ज्यादा मायने रखता है 12th के बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। ठीक है, जब आप ये सीख जाइएगा, इसी से आप इंटीग्रेशन सीखिएगा। तो ये दोनों चीज के लिए जरूरत है, याद रखिएगा। इसी से हम लोग इंटीग्रेशन भी सीखेंगे लोग। ठीक है, तो आप जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से। ठीक है, ओके, चलिए तो हम लोग शुरू किया जाए, है ना, बिना टाइम बर्बाद किए, वेस्ट किए। देखिए, इसी को हम लोग डेली पहले क्या करेंगे, कुछ हम लोग फॉर्मूलाज निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आज क्या निकालेंगे, कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए देखते हैं अभी हम लोग। ये बेसिक्स है फॉर्मूलाज, आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा ऐसे ही मेरे साथ। ठीक है, ओके, देखिए डी बाई डी एक्स की पावर एन। अभी आपको पता होगा ऑलरेडी, क्योंकि आप 11th क्लास में भी पढ़े होंगे डेरिवेटिव्स। इसको डेरिवेटिव्स ही ना बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैं सबका एग्जांपल देके बताऊंगा। अभी आप बस फॉर्मूला नोट करते चलिएगा साथ में साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा, अगर साइन एक्स कहीं दिखाई दे आपको, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का मतलब डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है डेरिवेटिव्स। क्या हो जाएगा वो, cos x। ठीक है, और देखिए अगर cos x का आपको करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। ठीक है, और भी देख लीजिए, लिखते चलिए आप लोग साथ में। ठीक है, मैं ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि ऐसे बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 40 या 45 मिनट्स के करीब में होगा, बहुत पार्ट्स ज्यादा आएंगे इसके। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। tan x का क्या होता है, माई सेक स्क्वायर एक्स, याद रहेगा। मैं यहाँ पे और लिख रहा हूँ इधर पे। ठीक है, ठीक है, आप लोग इधर का नोट कीजिए, लोग मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले इतना नोट कीजिए लोग, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक्स के हैं। ठीक है, अब ये तो आपको बेसिक पता ही होंगे, साइन कॉस टैन कॉट, ये सब तो इसमें कोई दोहराई नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एक नया आया है, तो इसको एक बार नोट कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन भी आपको कराता हूँ उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके,
ठीक है, मैं इधर का तब तक रब करता हूँ, आप लोग ये लिख लो। ओके, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, मैं पहले वही लिख देता हूँ। ठीक है, हम लोग लाइन बाय लाइन फिर क्वेश्चन किया जाएगा। ओके, चलिए देखिए लो ध्यान से। अगर आप कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव निकालिएगा तो हमेशा क्या आएगा, जीरो। ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पे d बाई डी एक्स, अब फोर क्या है, कांस्टेंट टर्म है तो इसका वैल्यू हमेशा जीरो रहेगा, याद रहेगा। ओके, जब हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, रूल्स की तरह है। ठीक है, आपको भी याद रखिएगा। अगर d बाई डी एक्स है और x का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, ये सब यूज आएंगे जब आप क्वेश्चन बनाने लगिएगा तब। ठीक है, तो अभी आप नोट कीजिए, बस मैं आपको सब समझाऊंगा अच्छे से। अगर d बाई डी एक्स के डॉट एफ एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, k डॉट एफ डैश एक्स। अब यहां समझिएगा, थोड़ा सा आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये f मैं यहाँ पे देखिए डैश लगाया ना, डैश, तो डैश का भी मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है, मैंने डेरिवेटिव्स ही होता है। तो इसमें कोई, ये भी मैं जब आऊंगा तो बताऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको d बाई डी एक्स कहीं रूट दिखाई दे दिया, आपको रूट x कहीं मिल गया, तो उसका डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट याद रखिएगा 1/2 रूट x, याद रहेगा आप लोग को। ओके, चलिए इधर का तो लिख लिया होंगे आप लोग, मैं इसको रब करता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अभी क्योंकि हम लोग बेसिक्स कर रहे हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे आज ही हम लोग। ओके, एक दो और फॉर्मूलाज हैं अभी, मतलब है तो फॉर्मूला बहुत, देखिए लो। d बाई डी एक्स साइन ए एक्स, कहीं एस साइन के साथ देखिए, याद रखिएगा ए एक्स है और हम लोगों ने उधर अभी d बाई डी एक्स बस साइन x का पढ़ा था, जिसका कि इक्वल टू cos x होता है। लेकिन यहाँ d बाई डी एक्स साइन और ब्रैकेट में ax है, मतलब यहाँ कुछ होगा 1 2 3 ऐसे कुछ। ठीक है, तो इसका जो होता है याद रखिएगा a cos ax। याद कैसे कीजिएगा, देखिए आपको साइन का तो पता है, ऑब्वियस बात है cos ही होगा डेरिवेटिव्स। अब ये ax है तो ax भी तो लिखिएगा, a कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देते हैं। जब क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, अब यही फिर cos का माइनस साइन होता है, फिर a बाहर निकल गया और ax तो रहेगा ही। ओके, चलिए और इसको भी लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूं इसी के आधार पर कुछ कुछ आपको। ठीक है, चलिए लिखिए लो आराम से, ज्यादा अभी लंबा वीडियो नहीं होगा। ठीक है, इसके हम लोग पार्ट्स बहुत लाएंगे। ठीक है, लगभग अभी हम 30 से 45 मिनट के करीब ही वीडियो होगा इसका, क्योंकि ये जो चैप्टर है अगर एक बार में मैं बताने चला तो बहुत सारे बच्चे जो भूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में करके आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, 45 किसी दिन 1 आवर का भी हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कि एकदम 2 आवर 3 आवर का क्लासेस करो, वैसे नहीं, वैसे आपको समझ में भी नहीं है, वैसे थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। ओके, इसको मिटा दिया जाए, लिखिए आराम से।
चलिए इससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ। चलिए बेसिक लेते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। अब देखिए ये समझिए, कहीं कहीं fx लिखा रहेगा तो बात वही होगा, या फिर आप इसको y बराबर 7 ऐसे लिख दीजिएगा। अब डाउट नहीं होनी चाहिए, मतलब y ही क्या है, fx है। मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा है f डैश x, तो इसका मतलब ये क्या लिखा है, dy बटा dx, मतलब d बटा dx और यहाँ होगा y। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको अलग से मैं इसीलिए लिख दिया हूँ कि आपको अब डाउट ना हो कभी भी कि fx लिखा है मतलब y का ही वैल्यू दिया है, आप समझिए। तो इसका पास डिफरेंशिएशन करना हम लोग को, तो d बाई dx और y ऐसे करेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए, तो d बाई dx और y क्या है 7। अब कांस्टेंट टर्म है तो ऑब्वियस बात है आंसर क्या आएगा 0। कांस्टेंट है तो 0 ही ना आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ, ये 1 नंबर है। मान लीजिए y जो दिया है x का पावर 5 दिया है, तो d मतलब हम लोग को तो यही निकालना है dy बाई dx, है ना। तो d बाई dx ऐसे पहले ब्रैकेट में हम लोग कर देंगे। अब देखिए इसका जस्ट अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था d बाई, अगर आप नोट कर रहे होंगे तो फॉर्मूला पे गौर कीजिएगा। ऐसे था कुछ x की पावर n वाला, तो n हो जाता था x की पावर n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला, इसी पे बस इसको बैठा देना है। देखिए 5 यहाँ आएगा, x तो रहेगा ही, और n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 क्या होगा 4, हो गया आंसर बस, ठीक है। ये डॉट नहीं है यहाँ, याद रखिएगा। अभी देखिए ये सबसे, अभी मैं आपको बेसिक्स, एकदम बेसिक्स का भी बेसिक्स बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन का। हम लोग धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे। अब दूसरे यूट्यूबर के जैसा मैं नहीं हूँ कि एक ही बार पूरा लेवल बता दूँ तो कुछ समझ में ही नहीं, ऐसे आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा धीरे धीरे, ओके। लिखिए लोग इसको अच्छे से आप लोग। ठीक है, और भी कुछ हम लोग बेसिक क्वेश्चन अभी करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं तब तक। ये तो समझ गए, f डैश x लिखा है मतलब dy बाई dx लिखा है, ठीक है। ठीक है, मैं सबको रब कर रहा हूं, आई होप लिख ही लिए होंगे लोग। मैं डायरेक्ट y ही लिख रहा हूं, ठीक है। ये दिया है 3x का पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7। अभी मुझे और भी फॉर्मूलास बताने हैं, मतलब रूल्स और भी बताने हैं आपको, ठीक है। मैं जस्ट इस क्वेश्चन के बाद और रूल्स आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है, मैंने dy बाई dx निकालना है, ऐसे लिख देंगे। फिर इसको आप पूरे ब्रैकेट में कीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए समझिएगा थोड़ा, देखिए अगर बनाएंगे इसको हम लोग लॉन्ग मेथड से, अगर हम लोग समझिए यहाँ 4 है, देखिए तो इसको ऐसे लिखेंगे, फिर
अगर हम लोग लॉन्ग मेथड से बना रहे हैं तो सभी को अलग अलग करके डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, सबको अलग अलग कर दिया। अब इसका तो आपको पता ही है कि ये यहाँ पे आता है, तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12x और n-1 होता है मतलब 3 प्लस, अब देखिए 2 5 जा 10, x 2 में से 1 गया तो x का पावर 1 और इसका क्या होगा बताइए 0, तो ये नहीं लिखेंगे तो हो गया आंसर हम लोग का बस। और क्या समझ में आप लोग को ये? तो देखिए ये स्टेप आप ये स्टेप स्किप कर सकते थे, ये जो सेकंड वाला है अगर आप थोड़ा सा और सीख जाइएगा तो डायरेक्ट कर देते 4 3 12 और x यहाँ पे क्यूब बचेगा क्योंकि एक तो कम होता है। फिर ऐसे 10x और 2 में से 1 क्या मतलब 1, मतलब x का पावर 1 सिंपल x भी लिख सकते हैं हम लोग, और 7 का तो कांस्टेंट टर्म है तो ऑब्वियस बात है 0 ही होगा। ठीक है, इसको उतारिए लो। मैं आप लोग के लिए और यहाँ पे कुछ दे रहा हूँ एचडब्ल्यू में, इससे रिलेटेड बना के लाइएगा आप लोग। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में सभी के आंसर्स चाहिए। इसको बनाइएगा एक, इन दोनों क्वेश्चन को आपको बनाना है, HW है, और आपके कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स आने चाहिए सभी के, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कीजिए और इसको भी नोट कीजिए साथ में, फिर हम लोग और कुछ रूल्स हम देखते हैं। चलिए आई होप आप लोग लिख लिए होंगे लोग। ठीक है, कुछ रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते रहिएगा आप लोग। ठीक है, रूल्स देखिए अब ध्यान से। d बाई डी एक्स यू प्लस बी, अगर ऐसे रहे तो क्या करेंगे समझिए, du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स, बस सिंपल। मतलब x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये वर्ड आएगा आपको विथ रेस्पेक्ट टू, ऐसे विथ रेस्पेक्ट टू x, ये ध्यान रखना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे हम लोग को तो समझ में आएगा। दूसरा रूल ये कहता है डेरिवेटिव्स का रूल है ये। बस माइनस लगा देते हैं, माइनस लगा दिए। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं।
मतलब मल्टीप्लाई है दोनों के बीच, तो देखिए क्या कीजिएगा, ध्यान समझिए। u को रखेंगे यहाँ और ऐसे लिखेंगे dv बाई dx, मतलब v को डिफरेंशिएट करेंगे। फिर अगला केस में v को रखेंगे यहाँ और du बाई dx। आइए समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। एक लास्ट अगर डिवाइड में रहे तो देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान समझिएगा। v डॉट du बाई dx माइनस u डॉट dv बाई dx बटा v स्क्वायर, ये वाला आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ज्यादा डिवाइड करा है तो v को रखेंगे du बाई dx डिफरेंशिएट करेंगे, फिर u को रखेंगे, फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये चार आपके जो भी रूल्स हैं इसको आपको दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, तब आप जब भी डिफरेंशिएशन बनाइएगा इसका जरूरत आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ओके, आप लोग लिखिए लो। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए हम लोग, और भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, रूल्स लिख लीजिए लोग, और आप इसके लिए एक अलग कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है थोड़ा समय लगेगा। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन दिया है cos क्यूब x। ठीक है, बोला है कि आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए कैसे कीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। फर्स्ट काम रहेगा आपको लेट y बराबर cos क्यूब x, ये मानिएगा पहला काम। ठीक है, अब समझिए मैं आपको क्या कर रहा हूं अभी, ये जो मैं मेथड बता रहा हूं ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, तो हम लोग दोनों मेथड सीखेंगे, एक लॉन्ग वाला भी और एक शॉर्ट वाला भी। ओके, चलिए तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक और चीज कर रहे हैं कि जो cos है ना, ये पूरा cos x को हम t के बराबर मान ले रहे हैं। ठीक है, cos x t मान लिए, तो यहाँ से देखिए तो फिर ये जो है y क्या हो जाएगा, t का क्यूब हो जाएगा। अरे इसको ऐसे लिखिएगा, देखिए इसको ऐसे लिख दे तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे लिख दिए तो cos क्यूब x है, इसको cos x का पावर होल क्यूब नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए y का तो t क्यूब है ना, cos को अब t माना तो t क्यूब हो गया। चलिए आप देखिए अब इसको हम लोग ऐसे लिख दिए t बराबर cos x, इसको डिफरेंशिएट करना है और इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, बस इतना ही काम। देखिए इसको यहाँ पे करता हूं तो dt बाई dx, cos का क्या होता है माइनस sin x, इसका तो हो गया। अब यहाँ देखिए ये तो t के रेस्पेक्ट में होगा तो dy बाई dt। अब जस्ट बताया था कि ऐसे रहे तो ये 3 यहाँ आ जाएगा और 3 में से 1 गया 2 गया, समझ गए। अब देखिए अब हम लोग को तो चाहिए थी dy बाई dx, यही ना चाहिए, कुछ नहीं करना है, ये जो आंसर आया है और ये आंसर दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, माइनस साइन 3x, सॉरी माइनस साइन x 3 डॉट टी स्क्वायर
तो माइनस साइन एक्स 3d डॉट टी का वैल्यू क्या है देखिए, तो कॉस क्यूब एक्स। सॉरी यहाँ स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से कीजिए ना, टी स्क्वायर था ना वहाँ, तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से भी लिख सकते हैं हम लोग माइनस 3 साइन एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। तो यही होगा आपका फाइनल आंसर। अब बहुत से लोग बोलेंगे समझ में नहीं आया, ठीक है, देखिए क्या करना है। ये दिया था क्वेश्चन, हम लोग से बोला था मतलब डिफरेंशिएट कीजिए, मतलब ये निकाल दीजिए dy बाई dx, ये निकालने के लिए बोला था हम लोग से क्वेश्चन में। हम लोग क्या किए, y माने इसको, फिर ये ऐसे भी लिखा सकता है, फिर क्या किए इसको t मान लिए, तो t बराबर cos x हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो माइनस sin x आ गया। अब देखिए यहाँ y बराबर तो t क्यूब भी तो हो जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएट किए तो 3 स्क्वायर आया। अब क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट आया है, मतलब ये जो आया है और ये दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ है लॉन्ग मेथड, ठीक है, इसमें थोड़ा समय भी लगा हम लोग को ज़्यादा। अब समझिएगा थोड़ा इजी मेथड इसका कैसे बनाया जाए। इसको लिख लीजिए लो, मैं फिर बताता हूँ आप लोग को कि आप बस ये देखते हैं कैसे बनाइएगा, समझ गए। चलिए ठीक है, मैं इसी को देखिए, मैं कुछ ही लाइन में आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ उसको, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे लोग, ओके। देखिए यहाँ तक तो आप ये भी करने की जरूरत नहीं है, इसको भी हटाइए, ठीक है। चलिए मतलब जैसे था मैंने वैसे लिख दिया। हम लोग को क्या चाहिए जी, dy बाई dx, ठीक है। तो d बाई dx cos क्यूब x, ऐसे करेंगे हम लोग। अब देखिए ये तो वही है x की पावर n वाला, ऐसे समझिए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर x। अब देखिए एक cos बचा हुआ है, एक cos गए है ना, तब उसका डिफरेंशिएशन आपको बाकी है इसका, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 3 cos स्क्वायर x डॉट माइनस sin x, बस वही तो आंसर आ गया तुरंत से। sin x, सॉरी यहाँ मैं फिर से लिख रहा हूँ, बस हो गया, सिंपल सा तो था, समझ गए। तो उतना करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए लोग।
यहाँ पे और बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको लिखिए। फिर तो आप लोग को दिखाई नहीं देगा, आई होप दे रहा होगा, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ। इस बार y जो दिया है tan क्यूब x दिया है। आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे लोग, ठीक है। इसको समझिए। सेम कब y जो है tan क्यूब x दिया है, कुछ नहीं करना है आपको। dy by dx लिखिए, फिर d by dx, y तो दिया ही है, यहाँ रख देंगे। अब फिर y 3 tan स्क्वायर x, फिर d by dx tan x, फिर 3 tan स्क्वायर x। और tan x का क्या होता है बताइएगा, tan x का जल्दी बताइए लोग, जल्दी बताइए लोग। अभी जस्ट मैंने लिखा था, क्या होता है sec स्क्वायर x। हो गया आंसर। बस इतना सा ही तो इसमें करना था, ये भी करने की जरूरत, बस 3 लाइन में देखिए बन गया। वो थोड़ा सा टफ मेथड था, है ना। फिर t मानना है, फिर t क्यूब निकालिए, बहुत समय लग जाता। आप इसमें बहुत सारे समय बचा लिए, ठीक है। ये दोनों सेम ही है। आप हमको ये बना के दिखाइएगा HW में। साइन क्यूब x का एक ये बनाइएगा, एक कॉसेक क्यूब x का, और एक कॉट क्यूब x का। ये तीनों आपको बनाना है, याद रखिएगा क्वेश्चन। मैं जो जो लिख रहा हूँ सभी का मैं कमेंट्स देखूंगा, आप लोग कमेंट्स में उसके आंसर दीजिएगा। और अगर आप लोग इंस्टा पे हो तो वहां पे आप मुझे भेज भी सकते हैं अपनी पिक कि मैं कैसे बनाया हूँ। आप देखिए, चेक कीजिए, मैं वहां से भी आपको आंसर्स देख के बता दूंगा। इंस्टा पे भी, इंस्टा आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है चैनल के, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टा पे। लिख लीजिए लोग। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन दिया है कॉट रूट एक्स, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको y बराबर मान लेते हैं हम लोग, फिर dy बराबर dx, d बाई dx कॉट रूट x। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आपको देखिए क्या करना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या हम लोग, x की पावर 1/2। अरे ऐसे जब रूट x है तो इसका मतलब क्या है, x की पावर 1/2 ही तो है ये एक्चुअल में, है ना। तो देखिए cot x का बताइए क्या होता है, क्या होता है जी, माइनस cosec स्क्वायर x। cosec स्क्वायर x नहीं, क्या लिखेंगे, रूट x यहाँ पे, ओके। और रूट x का तो आपको पता ही है 1/2 रूट x। हो गया आंसर, बस काम खत्म, इतना ही करना है। ये अगर आप नहीं भी लिखते, देखिए ये वाला स्टेप आप इसी से भी कर सकते थे। cot रूट x ऐसे समझिए ना, तो cot रूट x का तो आपको पता है माइनस cosec स्क्वायर रूट x, लेकिन आपको रूट x को फिर लिखना पड़ेगा ना 1/2 रूट x, ओके। चलिए इतना लिखिए लोग, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था, याद रखिएगा। अभी इसके बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 था अभी। तो जो भी लोग 12th क्लास में हैं, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको बता दीजिएगा कि मैथ्स की भी सीरीज अब शुरू हो चुकी है। आप बताइएगा कि मैं आप लोग कौन से स्ट्रीम से हैं 12th में, पीसीएम या पीसीबी, ठीक है। सभी लोग कमेंट में कीजिएगा, जो भी मैं क्वेश्चन दिया हूँ वो आपको बनाना है,
जो भी 12th क्लास में है वो बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिएगा। अगर कमेंट में नहीं दे सकते, कमेंट में तो देना ही है, ठीक है, तो इंस्टा पे भी है, आप इंस्टा पे मुझे दीजिएगा कि आप बनाए कैसे, मैं चेक करूँगा उसको। ओके, तो आज इतना ही गाने देते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीक में आएगा, ठीक है। और बताइएगा आप लोग आगे आप लोग को कौन सा चैप्टर मैं शुरू करूँ या इसी को कंटिन्यू करूँ, ठीक है, ये बताइएगा मुझे। चलिए इतना रहने देते हैं, और जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा लें, ठीक है। चलिए धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।